आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं और अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए और जय जयकार भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। आज सुबह इस पहले इतवार में मैं आपका स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन सर्विस में। परिस्थितियाँ कैसे भी हों, समाचार कैसे भी हों, दुनिया क्या कह रही है, न्यूज़ एंकर्स क्या कह रहे हैं, इन सबों की चिंता ना करते हुए जिस तरह से हम पिछले 2 महीने में परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते रहे और लगातार प्रार्थना में लगे रहे, हम इस महीने में भी लगे रहेंगे ताकि प्रभु हम पर दया करे, अपना अनुग्रह हम पर करे और उसकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होती चली जाए। प्रभु हम सबों को आशीष दे। मैं एक भजन आपके सामने पढ़ रही हूँ और वो भजन इस प्रकार से है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, हालेलुया, और हमको आशीष दे। वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें, राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा, हालेलुया, और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। ये परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यहाँ पर परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष की बात की गई है कि परमेश्वर इस पृथ्वी की गति को जानता है, परमेश्वर इस सृष्टि को जानता है और परमेश्वर को मालूम है कि इस सृष्टि के साथ में उसको कैसे करना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। आज सुबह हम सब कुछ अभी अच्छा नहीं है पृथ्वी के ऊपर, लेकिन हम परमेश्वर को खोजें, कहे प्रभु हम पर दया कर। सारी मानव जाति कहे कि प्रभु हम पर दया कर, उसके नाम की स्तुति हो, उसके नाम की जय जयकारी हो। परमेश्वर महान है, अति स्तुति के योग्य, सहज से मिलने वाला। जब हम उसको पुकारते हैं तो हमारे निकट रहता है। प्रभु के नाम की जय जयकार। है
यीशु तेरा है नाम, इस दुनिया में सबसे ऊंचा यीशु तेरा है नाम। यीशु है महान, प्रभु है महान, यीशु है महान, प्रभु है महान। प्रभु यीशु मसीह के नाम की हम स्तुति करते हैं, जिसने आज सुबह भी हमको यह नया जीवन दिया है। और ये हमारे कुछ अच्छे कर्मों के कारण से ये दिन हमको नहीं मिला है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से और उसकी महान कृपा से हमको ये दिन मिला है। आइए इस दिन में हम परमेश्वर की स्तुति करें और इस पहले द्वार में हम जब प्रभु के चरणों में आए हैं, खूब जाने कि परमेश्वर पवित्र है और वही योग्य है, वही आराधना के योग्य है, वही स्तुति के योग्य है, वही सम्मान का हकदार है मेरे प्रियो। इसलिए ज़रूरी है कि हम उसको आराधना जब करते हैं तो आत्मा सच्चाई से आज सुबह हम आराधना करें। आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन सर्विस में। मेरा विश्वास है जब आप देखते हैं, सुनते हैं तो परमेश्वर आशीष देता है। मैं यही दिल से चाहता हूं और यही मेरी प्रार्थना प्रभु से रहती है कि मेरे जितने प्रिय लोग हैं वे सब परमेश्वर की आशीषों को पाएं और प्रभु उनके जीवन में, उनकी आत्मा में एक नया काम प्रभु करने पाए। हम प्रभु को अनुभव करें, रोज प्रभु यीशु हमारे लिए फ्रेश और ताज़ा होने पाए। रोज हम उसको अनुभव करें। जैसे हम रोज खाना खाते हैं वैसे हमको रोज प्रभु यीशु की ज़रूरत है और बिना यीशु के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं इन दिनों में एक सीरीज में प्रीच कर रहा हूँ इन दिनों में, और आप जानते हैं जो हबक्कुक की पुस्तक में से मैं बोल रहा हूँ, और कि जहाँ पर परमेश्वर की महिमा के विषय में लिखा हुआ है। मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सच है कि पृथ्वी में परमेश्वर की महिमा की भरपूरी होना ये ज़रूरी है, ताकि प्रभु का जो ये महिमा का ज्ञान है ये हर एक मनुष्य तक फैले, हर एक इंसान जाने कि इस पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर मरा नहीं है, परंतु वो जीवित है और वो स्वर्ग में विराजमान है। और बाइबल में लिखा हुआ है कि स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पैर रखने की जगह है। इसलिए हम जब इस बात को जान लेते हैं तो हम अक्सर अपने जीवन में इस बात को जान लेते हैं कि परमेश्वर जो है वो कमज़ोर नहीं है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। और इसलिए उसकी महिमा के जो ज्ञान है वो इस पृथ्वी पर भरना ज़रूरी है, ताकि हर मनुष्य जाने कि इस पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया है। मैं उन बातों को, मेरा ये तीसरा सीरीज़ है जिसमें मैं प्रचार कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं एक अच्छी बात आपके सामने आज सुबह रखूँगा प्रभु के पवित्र वचन में से, और मैं मूसा के बारे में बताना चाहूँगा। मूसा जो परमेश्वर का एक महान दास हुआ और जिसने परमेश्वर के सामने एक इच्छा को रखा। उस इच्छा क्या थी उसको आज सुबह हम जान लेते हैं। देखिए, कई बार इस प्रकार की इच्छा होना भी परमेश्वर के लोगों के लिए ज़रूरी है। हम कई बार दुनियावी इच्छा रखते हैं, लेकिन देखिए मूसा की इच्छा क्या थी। और ये ऐसी इच्छा थी जो बहुत बड़ी इच्छा थी, जिसको पूरा करना असंभव था, लेकिन तभी भी मूसा ने अपने दिल की इच्छा को प्रकट किया और परमेश्वर के आगे इस बात को रखा। अगर आप निर्गमन की पुस्तक का 33वां अध्याय अगर आप बाइबल में खोलते हैं तो वहाँ पर आपको कहना चाहिए इस पद को आपको मिलता है। निर्गमन के 33वां अध्याय और उसके 18 पद को हम लोग पढ़ लेते हैं। उसने कहा, हाँ जी, मुझे अपना तेज दिखा दे। लिखा हुआ है यहाँ पर मूसा ने परमेश्वर से, मैंने कहा अपनी इच्छा को उसने प्रकट किया। उसने कहा कि हे प्रभु तू मुझे अपना तेज दिखा दे। यहाँ पर जो तेज वर्ड है अंग्रेजी की बाइबल में और भाषा में लिखा हुआ है कि अपनी महिमा मुझको दिखा दे तू। यहाँ पर मूसा परमेश्वर की महिमा को देखना चाहता है। ध्यान से सुने थोड़ी देर के लिए कि परमेश्वर की तेज को देखना या परमेश्वर की महिमा को देखना ये सरल बात नहीं है। आप दुनिया में कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के तेज को या परमेश्वर की महिमा को देख नहीं सकते हैं। अगर आप आगे पढ़ेंगे, कभी आप अपना स्टडी कर लीजिए, आगे लिखा हुआ है मैं तेरे मुख को देखना चाहता हूं। इसका मतलब जब मूसा ये कह रहा है कि मैं
परमेश्वर तेरे तेज को मुझको दिखा दे, तो वो ये कहना चाह रहे हैं, प्रभु मैं तेरा मुख देखना चाहता हूँ, मैं तेरा मुंह देखना चाहता हूँ। अब आप खुद कल्पना कीजिए, एक ऐसी इच्छा है जिसका पूरा होना असंभव है, जो पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से आगे इन पदों में कहा, यदि कोई मेरा चेहरा देखेगा तो वो जीवित नहीं रहेगा। अब आप सोचिए, अगर कोई परमेश्वर को देख लेगा तो वो जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर की महिमा बहुत अद्भुत है। परमेश्वर की जो महिमा है उसमें बहुत ज्यादा प्रकाश है। उसको देखने से हम अंधे हो जाएंगे और हम मर जाएंगे, हम देख नहीं सकते। लेकिन मूसा की इच्छा परमेश्वर की महिमा को देखने की थी। हालेलुया। आप और मैं भी ऐसी इच्छा रख सकते हैं। इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है, किसी ने आपको मना नहीं किया कि ऐसी मर्जी रखना मुश्किल है, लेकिन आप रख सकते हैं कि परमेश्वर मैं भी तेरे प्रकाश को देखना चाहता हूं, प्रभु मैं भी तेरा दर्शन देखना चाहता हूं, प्रभु मैं भी तेरा तेज देखना चाहता हूं। ऐसी इच्छा हम भी रख सकते हैं। और जब प्रभु ऐसी इच्छा हमारे अंदर देखता है, कई बार बहुत सी चीजें मुश्किल होंगी, असंभव होगी, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो आपकी इच्छाओं को अवश्य पूरा करेगा। तो यहां पर जब मूसा परमेश्वर के रूप को देखना चाहता है या परमेश्वर की महिमा को, उसकी ग्लोरी को देखना चाहता है, तो परमेश्वर ने कहा यह तेरे लिए असंभव होगा, क्योंकि अगर तू देख लेगा तो तू मर जाएगा। क्योंकि ये सच है कि परमेश्वर को हम देख नहीं सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के 4 अध्याय में कहा, लिखा हुआ है परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर को हम लोग देख नहीं सकते हैं। यीशु मसीह ने भी यूहन्ना के 1 अध्याय के 16 पद में लिखा हुआ है, किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। यूहन्ना के सुसमाचार के 1 अध्याय में और लिखा हुआ, किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, केवल एक है जिसने उस पर उसको प्रकट किया है, वो उसका एक लौता पुत्र जिसकी गोद में है। सो परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट जो किया है केवल यीशु मसीह पर जो उसकी गोद में है। सो हम परमेश्वर को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। उसको देखना, उसकी महिमा को, उसकी तरफ गौर करना भी हमारे लिए मुश्किल है। तो बड़ी मुश्किल हो गई अब मूसा के लिए, जब ऐसी बात को रखना परमेश्वर के आगे मूसा के लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं तुझको अपना तेज दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले, तेज देखने से पहले परमेश्वर ने कहा मैं तुझे अपनी भलाइयों को दिखाऊंगा। लिखा हुआ आगे चल के लिखा हुआ 19 पद में, तब परमेश्वर ने कहा मैं तुझे तेज के साथ तुझे भलाइयों को भी दिखाऊंगा। जब मैं तेरे पास से गुजरूंगा मैं तेरी भलाइयों को दिखाऊंगा, जो भलाइयां मैंने तेरे लिए करी हैं। याद रख लीजिए, जब आप परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन में देखते हैं, इसका मतलब परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करता है। परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने का एक सबसे अच्छा तरीका यह है कि परमेश्वर की भलाइयों को हम देखना शुरू करें। महिमा का तेज होना, देखना वो हमारे लिए भी मुश्किल है, लेकिन पहले हम परमेश्वर की भलाइयों को देखें कि जो काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं। कई बार हम तो उनको स्मरण करते नहीं, क्योंकि प्रभु ने कितना काम हमारे जीवन में किए हैं, उसके प्रति हमारे मन में धन्यवाद तो होता ही नहीं है। और हम और बातों को, हम कई बार बड़ी रूहानी बातों को पसंद करते हैं। कई बार आप बड़ी छोटी बातों को तो पसंद करना सीखो, अपने जीवन में परमेश्वर की भलाइयों को देखना शुरू करो। परमेश्वर ने कहा मैं पहले तुझे अपनी भलाइयां दिखाते हुए तेरे पास से गुजरूंगा। परमेश्वर की भलाइयों को हमारे जीवन में जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया। आप जानते हैं उस 12 वर्ष की स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उस स्त्री ने अपना सारा पैसा डॉक्टर्स पे खर्च किया, लिखा हुआ है, और सारा अपना माल व्यय करने के बाद में भी लिखा हुआ है वो ठीक नहीं हुई, परंतु और भी रोगी हो गई। आप जरा सोचो, जिसके पास वो भलाई करने के लिए गई थी उसने उसके साथ भलाई नहीं करी, परंतु सारा पैसा भी जो उसके पास था वो खर्च हो गया। ये बुराई है जो हमारे साथ होती है कि हम अपना पैसा भी खर्च करें और हमारे साथ भलाई भी ना होने पाए। लेकिन एक उसके जीवन में 12 साल के बाद आया। हालेलुया। मेरे प्रियो, चाहे आपके जीवन में किसी ने भलाई की ना हो, याद रख लीजिए एक है जो कई वर्षों के बाद आपके जीवन में आकर अपनी भलाई को आपको दिखाना चाहता है। अतः बाइबल लिखा हुआ है, उसने, आप सब जानते हैं इस कहानी को, बाइबल लिखा हुआ है उस स्त्री ने यीशु के आंचल को छू लिया, वो चंगी हो गई। और तब आगे लिखा हुआ है जब उसने देखा कि परमेश्वर ने मेरे साथ कैसी भलाई करी है ना जी। अगर आप उसके उस पुस्तकों को अगर आप पढ़ लेते हैं 5 अध्याय के 33वें पद को, देखिए वहां पर एक शब्द प्रयोग किया गया है, मरकुस का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 33 पद में एक शब्द है जो
उस स्त्री ने प्रयोग किया। लेकिन बहुत से लोग उस बात को नहीं जानते हैं कि दरअसल उसके साथ में हुआ क्या था। 33 पद को पढ़े, वहां के लिखा हुआ है, तब वो स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है। जरा सोचो आप, उसको अब मालूम, जब वो चंगी हो गई तो उसको ये मालूम हो गया कि मेरे साथ कैसी भलाई हुई है। सुनिए, जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेगा और जो भलाइयां आपको वो दिखाएगा, आप अपनी आत्मा में महसूस करेंगे मेरे साथ भलाई हुई है। दुनिया के लोग हमारे साथ बुराई करते हैं, वो भी हम देखते हैं, हम उसको महसूस भी करते हैं। लेकिन देखो, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ कोई भी ऐसी बात नहीं करता जो बुराई को पैदा करे, परंतु उसने वो भलाई, तो इस स्त्री ने महसूस किया अपने अंदर कि मेरे साथ देखो कैसी भलाई हुई है। कभी आपने इस पद को आपने नोट किया? इस स्त्री ने अपने अंदर परमेश्वर की भलाई को, जो प्रभु यीशु के द्वारा उसके जीवन में 12 साल की चंगाई के बाद में जो चंगाई उसको मिली थी, उससे उसने महसूस किया मेरे साथ भलाई हुई है। और तब प्रभु यीशु को तमाम उस भीड़ के बीच में महिमा मिली। जब आपके जीवन में भलाई होगी, प्रभु यीशु को महिमा मिलेगी। जब प्रभु को जगह जगह भलाई होगी, परमेश्वर हमारे जीवन में करेगा, ये पृथ्वी जो है वो परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भरा हुआ है। तो जब इसके साथ भलाई हुई, कितनी अच्छी बात। देखो, इसके साथ लोगों ने बुराई करी, लेकिन मेरे प्रभु ने भी उसके साथ भलाई करी। मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, यदि आपके साथ अभी किसी ने बुराई की हो, आपके साथ किसी ने बुरा किया हुआ है, अगर आप उस यीशु को अगर आप जान लेते हैं, आपके साथ भलाई होगी। मेरा प्रभु आपके साथ भलाई करने के लिए इस संसार में आया है। और मुझे एक पद बाइबल में बहुत अच्छा लगता है जो प्रेरितों काम की पुस्तक में है, और यीशु सबके साथ भलाई करता और जो शैतान के सताए हुए हैं उनको अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था, क्योंकि परमेश्वर यीशु के साथ था। तो बाइबल लिखा हुआ वो सबके साथ भलाई करता, और जो शैतान के सताए हुए लोग हैं उनको वो अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो देखो, मेरे प्रभु यीशु की जो सेवा थी इस संसार में, वो कुछ और नहीं थी परंतु सबके साथ भलाई करना। और जो शैतान के द्वारा ग्रसित है, जो शैतान के सताए हुए लोग हैं, उनको अच्छा करना मेरे यीशु का मिशन था, उसका काम था, जो मेरे प्रभु ने इस संसार में आके किया। केवल लोगों के साथ नहीं, उसने आपके मेरे साथ में भी किया है। उसने अपनी भलाइयों को हमको दिखाया है। जब मूसा से परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के तेज के विषय में बताया, तो उसने कहा पहले तो मेरे भलाइयों को देख, जो काम मैंने तेरे जीवन में किए हैं। अतः परमेश्वर उसको स्मरण दिलाया होगा, कैसी भलाई के साथ मैं तुम्हें मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल के लेकर आया, कैसे लाल समुद्र को मैंने 2 भाग में किया। ये मेरी सारी भलाइयां थी जो मैंने तुमको दिखाई है। और सुनिए, जहां जहां परमेश्वर ने अपने लोगों को अपनी भलाइयां दिखाई, परमेश्वर को महिमा मिली। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं प्रभु को महिमा मिले, तो आप भी प्रभु के भलाइयों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु, मेरे जीवन में आपकी भलाइयों की मुझको जरूरत है, तेरे अच्छे काम मेरे जीवन में जरूरी है। अब तो प्रभु ने कहा, ठीक है, लिखा हुआ है तू मेरे तेज को देख नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ये कहा तो देखेगा तो तू मर जाएगा। तो तू एक काम कर, मैं तुझको, मेरे पास एक स्थान है जहां मैं तुझे खड़ा कर देता हूं। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने मूसा को एक चट्टान पर खड़ा कर दिया। यह परमेश्वर का स्थान था जहां परमेश्वर ने मूसा को खड़ा कर दिया। और तब लिखा हुआ है, उस चट्टान में एक दरार थी। प्रभु ने कहा, मैं तेरे पास से गुजरूंगा, जब निकलूंगा तो मैं तुझको उस दरार में तुझको रख दूंगा, और मैं अपने हाथ से तुझको दबा के रखूंगा जब तक कि मैं वहां से गुजर ना जाऊं। और लिखा हुआ, जब मैं वहां से गुजर जाऊंगा और जब तक मैं तेरे सामने से गुजरूंगा, मैं तुझे अपने हाथ से उस चट्टान के दरार में तुझे मैं छिपाए रखूंगा। और जब मैं वहां से गुजर जाऊंगा, तब तू मेरी पीठ का दर्शन देखेगा, तभी भी तू मेरे मुंह का दर्शन नहीं देख पाएगा। याद रख लीजिए मेरे प्रियो, एक आत्मिक बात है, यह है कि परमेश्वर के पास आपके लिए और मेरे लिए एक चट्टान है। हालेलुया। सब हालेलुया बोले और प्रभु की महिमा करें। आपके लिए मेरे लिए एक सुरक्षा की चट्टान है, जिसके दरार में प्रभु आपको मुझको रखकर हमको छिपाना चाहता है। किन से? मृत्यु से, उन बड़ी आपत्तियों से
जो आपत्ति हमारे जीवन में आके हमें समाप्त कर सकती हैं, जो हमको डैमेज कर सकती हैं, जो हमको नाश कर सकती हैं, उस दरार में, द क्लिप ऑफ द रॉक, अंग्रेजी में लिखा हुआ, एक ऐसी दरार जिसमें परमेश्वर हमको रख कर हमको सुरक्षित रखना चाहता है। क्योंकि देखो, अगर मूसा देख लेता तो वो नाश हो जाता, तो प्रभु नहीं चाहता कि मूसा मर जाए, इसलिए परमेश्वर ने अपने हाथों से मूसा को उस चट्टान की दरार में ऐसे अंदर डाल दिया, अपने हाथों से उसको थाम के रखा जब तक कि परमेश्वर की महिमा वहां से गुजर ना जाए। परमेश्वर के पास एक चट्टान है, और आप सब जानते हैं, बाइबल पढ़ने वाले, कुरिन्थियों के पत्र में लिखा हुआ है, मसीह वो हमारी चट्टान है, जिस चट्टान की दरार में आप पर मैं अंदर फंसकर दबकर परमेश्वर के हाथों के नीचे आने के बाद में हम सुरक्षित हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है हमको परमेश्वर की सुरक्षा के अंदर आने की जरूरत है। हमको परमेश्वर के प्रभु यीशु के चट्टान पे हमें खड़े होने की जरूरत है। यह जरूरी है कि हम परमेश्वर के उस दरार में आकर अपने आप को छिपा लें जब तक कि ये आपत्तियां निकल ना जाए। मुझे बाइबल के पास बहुत अच्छा लगता है जो भजन संहिता 57 में है। क्यों ना हम लोग पढ़े भजन संहिता 57, भजन संहिता उसके पहले दूसरे पद को हम पढ़ लेते हैं। 57 भजन संहिता उसके पहले और दूसरे पद को, ये मैं पहले भी पढ़ चुका हूं इस पद को, और वहां पर बड़ा अच्छी बातें लिखी हुई हैं कि जब तक ये आपत्तियां निकल ना जाए। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? हे परमेश्वर, हाँ जी, मुझ पे अनुग्रह कर, मुझ पे अनुग्रह कर, मुझ पे अनुग्रह कर, मुझ पे अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। हाँ, और जब तक ये आपत्तियां निकल सुनिए, जाएं, जब तक ये आपत्तियां निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूंगा। हालेलुया। जब तक ये आपत्तियां निकल ना जाए तब तक मैं तेरे हाथों के नीचे या तेरे पंखों के नीचे शरण लिए रहूंगा। मेरे प्रियो, आप इस संसार में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। एक छोटा वायरस आज दुनिया में हजारों लोगों को मार सकता है। हम सुरक्षित नहीं है। हम खांसी से सुरक्षित नहीं है। हम कमर दर्द से सुरक्षित नहीं है। अब आप छोड़िए बड़ी बड़ी बीमारियों को, हम शुगर से सुरक्षित नहीं है। हम तमाम जितनी बीमारियां शरीर में आती है, हम किसी से भी सुरक्षित नहीं है। ब्लड प्रेशर से हम सुरक्षित नहीं है। बाइबल लिखा हुआ, यदि आप परमेश्वर के, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस पंखों तले आ जाए तो, आज तक शायद आपको नहीं मालूम है, ये एक संदेश आपके लिए है। अगर आपको ये शुभ संदेश मालूम नहीं है तो आज सुबह आप प्रभु यीशु के पास आ सकते हैं, जो हमारी सुरक्षा की चट्टान है, जिस पर आप छिप कर आप बच सकते हैं। बाइबल लिखा हो, जब तक ये आपत्तियां निकल ना जाए तब तक मैं परमेश्वर के पंखों के तले शरण लिए रहूंगा। आप चाहते हैं शरण पाना? आप चाहते हैं कि परमेश्वर की दया आप पर होने पाए? क्या आप परमेश्वर के इस बड़े काम को अपने जीवन में देखना चाहते हैं? तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताने जा रहा हूं अभी। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तो मैं आप बताना चाहता हूं आपको, शैतान का कोई भी अधिकार आपके जीवन में नहीं रहेगा। आप पूर्ण आजाद हो जाएंगे और कोई भी उसकी दखल अंदाजी आपके जीवन में नहीं होगी। फिर वो आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि आप संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह के हाथों के नीचे आ चुके हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, जब तक मेरी महिमा वहां से गुजरे ना, मैं तुझे उस दरार के नीचे मैं तुझे छिपाए रहूंगा, और जब मैं वहां से गुजर जाऊंगा तब तू मेरी पीठ का दर्शन देखेगा, मेरा मुंह का दर्शन तभी भी तू देख नहीं पाएगा। अगर आप आज सुबह अपने जीवन को सचमुच बड़े सच्चे हृदय से अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु को देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, क्योंकि तब आप उन आपत्तियों से, जो इतनी भयानक आपत्तियां हैं, उनसे परमेश्वर आपको बचा लेगा। और बाइबल लिखा हुआ है यहाँ पर, में इस इच्छा को पूरी करने के लिए जो मूसा की इच्छा थी वो तो वहां पूरी नहीं हो पाई। लेकिन बताओ आपको किसने मूसा की इच्छा पूरी करी? आप जानना चाहते हैं? जो बाइबल पढ़ते हैं उनके लिए एक अच्छी बात है समझने के लिए कि पुराने नियम में मूसा की ये इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन नए नियम में मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मूसा की इच्छा को पूरी करा। आप बोलेंगे, पास्टर आप कैसे बोल रहे हैं? कैसे परमेश्वर ने मूसा की इच्छा को पूरी करा? आप जानना चाहते हैं? पढ़िए मत्ती का सुसमाचार 17वां अध्याय, उसके पहले दूसरे पद को पढ़ लेते हैं। मत्ती का सुसमाचार उसका पहला अध्याय 17 अध्याय, उसके पहले और दूसरे पद को, और देखिए यहां पर परमेश्वर ने मूसा की इच्छा को पूरी किया। हाँ जी,
6 दिन के बाद जी यीशु ने पतरस और याकूब हाँ। और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया हाँ जी और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ हाँ। और उसका मुंह सूर्य की नाई लिखा चमका। हुआ है उनके सामने यीशु का रूपांतर हुआ। हाँ जी हाँ उनका मुंह सूर्य की नाई चमका हाँ जी। और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। लिखा हुआ है उसका रूप जो है उसके इनके सामने चमक गया, उसका जो वस्त्र है वो उजियाला हो गया। आप देख रहे हैं एक ऐसी ग्लोरीफाई क्राइस्ट जिसको हम कहते हैं महिमा से भरा हुआ यीशु मसीह वहां पर अपने आप में वो बदल गया, उसका रूपांतर हुआ उस पहाड़ पर। और तब क्या हुआ, जब ऐसा हुआ तो क्या लिखा हुआ उसके बाद में, और देखो मूसा हाँ, और लिखा हुआ एक और भी है और एलिया क्या हुआ, उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दी। सो चेलों ने, जो यीशु के 3 चेले थे, उन्होंने यीशु के साथ जो महिमा से भरा हुआ यीशु है, जिसके चेहरे में नूर है, जो बदल चुका है यहाँ पर में, जिसके कपड़े समय चमक रहे हैं और उसका पूरा उसको जो चेहरा है वो प्रज्वलित है, ऐसे महिमा से भरे हुए यीशु को मूसा ने नए नियम में देख लिया। हालेलुया। जो वो पुराने नियम में नहीं देख पाया उसको यीशु ने नए नियम में दिखा दिया। मैं आपसे ये बात आपसे और ऐड करना चाहूंगा। फिलिपुस ने यीशु से कहा हमको पिता को दिखा दे, है ना जी, यूहन्ना के सुसमाचार के 14वें अध्याय में। अतः प्रभु यीशु ने एक बात बोली जो आपको समझने की जरूरत है। यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। समझिए इस बात को। इसका मतलब हम जब प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर विश्वास करते हैं। हम जब प्रभु यीशु की महिमा को देखते हैं, हम पिता की महिमा को देखते हैं, क्योंकि प्रभु इस संसार में शरीर में आया हुआ था और उसने कहा यदि कोई मुझको देखेगा पिता को देखेगा। यीशु के द्वारा मूसा के लिए यह संभव हुआ कि वो परमेश्वर के रूप को देख सके। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर की महिमा को देखना है, आपको प्रभु यीशु पर अपने मन को लगाने की जरूरत है। आपको प्रभु यीशु पर विश्वास करने की जरूरत है। जब आप अपना मन प्रभु की तरफ खोलेंगे, जब आप अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, जब आप परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन नम्र करेंगे, आप भी परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आप देखेंगे कितना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आया। मैंने बहुत से लोगों की गवाही को सुना है, वो इतने बुरे थे, इतने पापी थे, ऐसे ऐसे पाप उन्होंने किए थे, वो अपनी गवाही बता रहे थे, लेकिन जिस दिन उन्होंने प्रभु यीशु को जाना उनका जीवन परिवर्तन हो गया। किसी धर्म ने उनको नहीं किया, परंतु प्रभु यीशु मसीह जो साक्षात महिमा का रूप है, जो महिमा से भरा हुआ है, जब उसको उन्होंने ग्रहण किया उनके जीवन में परिवर्तन आया। एक जीवन में परिवर्तन आना जरूरी है। जब जीवन में परिवर्तन आता है तो आप परमेश्वर के उन बड़े कामों को अपने जीवन में दे सकते हैं। मैं आखिरी पद को पढ़ रहा हूं बाइबल में से। आप सोचते हैं मूसा ने परमेश्वर के चेहरे को नहीं देख पाया, उसकी महिमा को नहीं देख पाया, लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने मूसा को महिमा को दिखाकर, अपने चेहरे को दिखाकर मूसा की इच्छा को पूरी करा। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या आपकी इच्छा है यीशु को देखने की? क्या आप यीशु को देखना चाहते हैं? आपके लिए भी गुड न्यूज है। क्या मूसा के लिए नहीं, आपके लिए भी गुड न्यूज है। हम पढ़ेंगे बाइबल में पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसके 2 पद को हम पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसके 2 पद में। हाँ जी, और ये हमारे भविष्य के लिए। हाँ जी, हे प्रियो, हाँ हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं। देखिए जितने मेरी आवाज सुन रहे हैं, बाइबल कह रही है कि हे मेरे प्रियो, अभी हम क्या हैं? परमेश्वर के संतान हैं। हाँ जी, और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। हमें मालूम नहीं आगे क्या होगा, कि हम क्या कुछ होंगे, लेकिन इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा, जब यीशु प्रकट होगा, तो हम भी उसके समान हो जाएंगे। अब आप गौर करिए, उसके समान हो जाएंगे। फिर क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे, क्योंकि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हालेलुया। जैसा यीशु है हम उसको वैसा ही देखेंगे।
मूसा ने ही यीशु को नहीं देखा, लेकिन आज हम भी यीशु को देखेंगे। और सब जितने मेरे वचन को या प्रभु के वचन पे अपने ध्यान को लगा के बैठे हुए हैं, जिनके कान प्रभु के वचन की ओर लगे हुए हैं, सब प्रभु की महिमा करें हाथ उठाकर और बोले हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का कि एक दिन मैं भी यीशु को ऐसे ही देखने जा रहा हूं जैसा वो है। देखिए मसीह की आशा कितनी बड़ी है, मसीह भविष्य कितना उज्जवल है। एक दिन हम उस प्रभु को देखेंगे जिस प्रभु के दर्शन के लिए मूसा तरसता था, उसको यीशु ने दर्शन दिखाकर और यह साबित किया मैं परमेश्वर हूं। और केवल मूसा ने ही नहीं, ये हमारी आशा है कि जब मेरा यीशु प्रकट होगा तो हम भी उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। ऐसे लिखा हुआ नहीं जैसा वो था, ऐसा नहीं, जैसा वो अभी है। इसका मतलब वो पहले जब दुनिया में था मनुष्य रूप में था, लेकिन अब हम जब देखेंगे तो उसको महिमा से परिपूर्ण हमको देखेंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो। आइए हम लोग प्रार्थना करें और अपने जीवन को प्रभु यीशु को समर्पित करें। यदि आप भी प्रभु की महिमा को देखना चाहते हैं तो आप भी अपने मन को प्रभु के लिए खोल सकते हैं और कह सकते हैं, हे प्रभु मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूं। प्रभु जी, मैं अंगीकार करता हूं कि प्रभु मैंने पाप किया है। और जब आप प्रभु के सामने अपने आप को नम्र दीन करेंगे, यीशु आपके पाप को क्षमा करेगा। क्योंकि महिमा परमेश्वर की हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि पाप बीच में रुकावट अब बन के आ जाता है। वो रोड़ा है हमारे जीवन में, उसको हटाना है। जब वो हटेगा तभी हम परमेश्वर की महिमा को, उसकी भलाइयों को हम देख पाएंगे। यीशु ने उस स्त्री के साथ जब भलाई करी, उसने महसूस कर दिया मेरे साथ कैसी भलाई हुई है। क्या आपके साथ भलाई हुई है? लोगों ने बुराई करी होगी, लेकिन क्या आपके साथ भलाई हुई है? यीशु आपके साथ भलाई करना चाहता है। अपनी महिमा को आपको देखकर आपके जीवन में एक नया काम प्रभु करना चाहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, तेरा शुक्र। प्यारे प्रभु तेरी महिमा, तू महिमा के योग्य सामर्थी वचन के लिए तू महिमा के योग्य है प्यारे प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह सचमुच धन्यवाद यीशु, मूसा धन्यवाद आपके चेहरे को ना देख सका प्रभु, पर आप मूसा सिर्फ आपकी पीठ को देख सका। धन्यवाद, लेकिन हम लोग के लिए एक आशा है कि हम अपने यीशु को देखेंगे। हालेलुया। प्रभु आज सुबह हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी कि हे प्रियो हम चिंतित ना हो कि हम यीशु को देखेंगे नहीं देखेंगे। जब प्रभु हमारे साथ भलाई करता है, जब वो हमारे साथ अद्भुत काम हमारे जीवन में करता है, ये प्रकट होता है कि यीशु की महिमा कितनी बड़ी है। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु जी, जो हम थोड़ा सा समय आपके चरणों पे बिता पाए प्रभु यीशु राजा। हमने आपको महिमा दी मेरे पिता परमेश्वर। हमने अपने वचन को प्रभु जी हमारे बीच में साबित किया कि आप महिमावेद परमेश्वर हैं। आपकी महिमा इस पृथ्वी पर बहुत बड़ी है प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे जीवन पे दया कर प्रभु। इस समय आप प्रभु जी बड़े तेरे अनुग्रह को चाहते अपने जीवन पर प्रभु, अपने देश पर प्रभु यीशु मसीह, अपने लोगों पर पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे देश पे दया कर प्रभु यीशु मसीह। तमाम उन लोगों पर प्रभु जो अस्पतालों में इस समय पड़े हुए हैं प्रभु यीशु मसीह, जो प्रभु इस बड़ी महामारी से प्रभु जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हीलिंग रेट बढ़ा दे पिता परमेश्वर। वो लोग बीमार होकर प्रभु स्वस्थ होकर घर चले जाए पिता परमेश्वर। डेथ रेट घट जाए यीशु के नाम से मैं विनती करती हूँ और मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। ये बीमारी यही रुक जाए यीशु राजा। आपकी बड़ी महिमा प्रकट हो यीशु मसीह। ये संसार जाने कि इस पृथ्वी पर ओ महामारी को रुकना जरूरी है प्रभु जी। ओ यीशु आप दया करें प्रभु जी। हम प्रभु कितनी भी टेक्निक्स की बात करें, मेडिसिन की बात करें खुदावंद, लेकिन यीशु राजा आपके हाथ में चंगाई है यीशु। पिता परमेश्वर जानता है कि उसके बच्चों को इन दिनों में किस चीज की जरूरत है। प्रभु आप अनुग्रह करें, प्रभु आप दया करें, प्रभु आप अपनी महिमा को प्रकट करें प्रभु। ये आपकी बड़ी महिमा होगी इस पृथ्वी के ऊपर जब ये महामारी समाप्त हो जाएगी। हम आपकी भलाई को इस पृथ्वी पर देखेंगे यीशु राजा। हम आपकी भलाई को देखें खुदा। प्रभु आप अनुग्रह करें। स्थिति डरावने वाली है प्रभु जी, स्थिति भयानक है पिता परमेश्वर, भया हुआ है पिता परमेश्वर, लेकिन आपका हाथ सामर्थी है, आपका हाथ पराक्रमी है परमेश्वर। आप महान परमेश्वर है। हालेलुया। हम विनती करते प्रभु आप दया करें प्रभु जी।
प्रभु यीशु मसीह, प्रभु सारे संसार पे दया करें पिता परमेश्वर। भारत में प्रभु गरीब लोगों पर दया करें, सबको खाने के लिए मिल जाए पिता परमेश्वर। जॉबलेस लोग हैं प्रभु, जिनको सैलरी नहीं मिल रही, खुदा उन पर आप अनुग्रह करें प्रभु। हर एक को प्रभु जी, जब ये समय निकल जाएगा पिता परमेश्वर, सब आपकी भलाई को स्मरण करेंगे प्रभु कि आपने कैसे कैसे उनके जीवन में काम किया इन दिनों में पिता परमेश्वर, जब परिस्थितियां खराब थी देश के अंदर। प्रभु आप दया करें, प्रभु दया करें, सबकी सुधि ले पिता परमेश्वर, सबकी सुधि ले मेरे प्रभु यीशु मसीह। आपकी स्तुति करते हैं हम इस दान के लिए भी प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, जो आपके बच्चों ने दिया प्रभु। हर एक को आशीष दे प्रभु जी, हर एक जन प्रभु यीशु आपकी महिमा को देखे प्रभु। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। इस पूरे सप्ताह हमको संभाल प्रभु यीशु मसीह। जब प्रभु कल से आराधनालय खुल रहे प्रभु यीशु मसीह, ओ यीशु आप अनुग्रह करें। आपके भूखे बच्चे प्रभु जी, जो प्रभु तरस रहे प्रभु की वो भवन में जाकर आपकी आराधना करें प्रभु। ऐसा होने दे प्रभु यीशु मसीह कि सब मिलकर आराधना कर सके यीशु राजा। प्रभु इन सब चीजों को प्रभु यीशु मसीह हम एक नियम के अंदर प्रभु, अपने देश के अधीन होकर प्रभु हम कर सके प्रभु यीशु मसीह। सहायता कर प्रभु। पूरे सप्ताह हमको संभाल, यीशु के सबसे अच्छे नाम में मांग लेते हैं, आमीन।